राम राम जी। 2026 में पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। पाप मोचनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही सुंदर वन था। उस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र शिवजी के परम भक्त मेघावी तपस्या करते थे। कामदेव शिवजी के विद्रोही थे और उनसे बदला लेने के इरादे से कामदेव ने मंजुआ घोष नामक अप्सरा को मेघावी ऋषि का ध्यान भंग करने का कार्य सौंपा। मंजुआ घोष ने अपने हाव भाव से ऋषि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेघावी ऋषि ने भी उसके प्रेम में पड़कर अपनी ओर घोर तपस्या त्याग दी। वे दिन रात उसी अप्सरा के साथ भ्रमण करते रहते थे। एक दिन मंजुआ घोष ने अपने देवलोक वापस जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि को समझ आ गया कि उन्होंने अपना समय मंजुआ घोष के प्रति आकर्षित होने में व्यर्थ कर दिया। तब अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोष को पापी होने का श्राप दिया। मंजुआ घोष दुखी होकर रोने लगी और उसने ऋषि से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब करुणामयी होकर ऋषि मेघावी ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह दी। जब मेघावी ऋषि आश्रम पहुँचे तो उन्होंने अपने च्यवन ऋषि को इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। इस बात से च्यवन ऋषि ने उनसे कहा कि तुमने मंजुआ घोष को श्राप देकर खुद को भी पापी का भागी बना लिया है। अगर तुम्हें अपने पाप नष्ट करने हैं तो तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना होगा। मेघावी ऋषि ने इसी एकादशी का व्रत किया जिससे ऋषि के पाप नष्ट हो गए। इस व्रत के पालन करने से, व्रत रखने से, नियम अपनाने से मंजुआ घोष को भी 50 योनि से मुक्ति मिली और वो अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्गलोक लौट गई। जो कि व्यक्ति भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और दशमी तिथि से ही नियम अपनाने चाहिए। हमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुबह में जल अर्पित करें और घी का दीपक सुबह में भी जलाएं और शाम में भी जलाएं और कच्चा सूत लपेटते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। जितनी अपने से हो सके उतनी करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 या 11 जितनी अपने से क्षमता हो उतनी परिक्रमा करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत नहीं भी कर पाए हैं, नियम भी अपना रहे हैं और भोजन में मांस मदिरा या लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान हरि विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल वृक्ष की एकादशी तिथि पर पूजा पूर्ण विधि से और नियम से करने से हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। और दीपक जलाते समय भी हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहनी है कि हमारे मन जाने से हमारे से कोई पाप या गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा याचना अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलती है। घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, हमारा पितृदोष दूर होता है, नष्ट होते हैं हमारे पाप। यह इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से और नियम से करने से पाप मोचनी एकादशी पर हमें पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से 100 गायों से भी ज़्यादा दान करने का पुण्य फल मिलता है। और गौ माता को आलू उबालकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं।
5 खिलाएं, 7 खिलाएं, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार खिलाएं। और हल्दी गंगाजल में हल्दी डालकर अपने सारे घर में छिड़कें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें। विष्णु भगवान की कृपा अति शीघ्र मिलती है, हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से और नियम अपनाने से और किसी से के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, किसी से क्रोध में बात नहीं करनी चाहिए, सबसे दया जैसे भाव बना के रखें और ईर्ष्या किसी से भी हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे व्रत के नियम भी अपनाए हैं, व्रत भी किया है और दान भी किया है, उसका हमें फल नहीं मिलता। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी का बुरा मन में रखकर हमें पूजा नहीं करनी, किसी से जब हमें ईर्ष्या नहीं करनी, अपने घर में के बुजुर्ग हो या बच्चे हों उन पर क्रोध नहीं करना। हमने व्रत रखा और कोई और घर में व्रत नहीं रख पा रहा है तो उस पर बिना बात के हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नियम से और श्रद्धा से करने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। विष्णु भगवान से ऐसी प्रार्थना अवश्य करते रहें कि हमारे पाप नष्ट हो, हमें पापों से मुक्ति मिले। और तुलसी महारानी के पास सफाई रखें और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी के दीपक में पीली सरसों अवश्य डालें या पीली हल्दी डालें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, तुलसी महारानी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता दूर हो, सुख समृद्धि आए और नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और हमें इस बार 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को धारण करना है। मिल रही है एकादशी, उदया तिथि के अनुसार हमें 15 मार्च को ही व्रत रखना है। परंतु इस व्रत के पारण के अत्यंत ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्वादशी तिथि 16 मार्च दिन सोमवार को प्रातः 7:40 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए पारण भी हमें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान दक्षिणा जितनी अपने आप से बने हमारे से उतनी दान दक्षिणा हमें अवश्य करनी चाहिए। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, जूता चप्पल दान करें, चटाई दान करें। पाप मोचनी एकादशी पर दान करने से, नियम अपनाने से, व्रत रखने से, कथा सुनने से, कथा ब्राह्मण के मुख से ना सुन पा रहे हैं तो खुद भी मोबाइल में चलाकर सुने या खुद अपनी किताब ले लें, उससे पढ़ें। और भगवान विष्णु को खीर का, पीले फलों का, पीले बेसन के लड्डू या बेसन की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। जो भी हम खाएं व्रत का या उसका भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। कितने भी बड़े हमारे से पाप हुए हैं, गलती हुई है, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें पूर्ण विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। और 5 या 7 सूखी लकड़ी ले लें तुलसी महारानी की, उन पर रुई लपेटकर घी में डुबोकर विष्णु भगवान के मंदिर में प्रज्वलित करें। और जो तुलसी महारानी पे मंजरी आई हुई है, अगर वो मंजरी आ रही है पास में है तो उसने तोड़कर उन पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर मंजरी पर और फिर उनकी माला बनाकर विष्णु भगवान को अवश्य पहनाएं। इससे भी हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें तुलसी की माला भगवान विष्णु को पहनाएं और माँ राधा जी को गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं। उन्हें श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में मंदिर में दान करने से हमारे सभी प्रकार के पाप जो हमने अनजाने में हमारे से हो गए हैं, गलती से हुए हैं,
उसकी क्षमा याचना करें और विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गौ माता के चरण स्पर्श करें, उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और अपने बच्चों को भी साथ में गौशाला अवश्य लेकर जाएं और अपने हाथ से उन्हें गौ माता को फल खिलवाएं, हरा चारा खिलवाएं, गौ माता की सेवा करवाएं, गौशाला में सफाई करवाएं और कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। हमारे से अनजाने में कुछ पाप हुए हैं, कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं, उन पापों से हमें मुक्ति मिलती है।